एक नारा बोले इस वक्त मौजूद है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर, जहां पर आप देख रहे हैं लगातार 22 दिन लगभग हो गए किसानों के आंदोलन को। और हम आपको बता दें कि इसमें जिस तरह से लगातार बच्चे, बूढ़े और जवानों का आक्रोश हमने दिखाया है इन काले कानूनों के खिलाफ, जिस तरह के किसानों का कहना प्राप्त हुई है कि एक बुलेट पर जो है महाराज खुद बहुत लंबे समय से आए हैं और लंबे सफर तय करके रहे। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, तुम्हारे कैमरे के सामने है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਾਂਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ कि ਜਿਹੜੇ शहीद हो गए हैं रूमा इतने 24-25 बंदे अपने ਜਿਹੜੇ शहीद हो गए हैं। बाबा राम सिंह ने गोली मार ली है संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਨੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, पर मैनू ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ बाबा मर जाएगा ठंड के ਵਿੱਚ ਤੇ बनैन पा के। तो आप सर वहाँ से ही बिल्कुल बनियान में आए? हाँ, 4 घंटे हो गए चले हुए। अभी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आंदोलन में? अभी आया हूँ, अभी जस्ट आ ही रहे हैं। देखिए, पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू पर देख रहे हैं आप, क्योंकि हम आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि 4 घंटे के लंबे अंतराल के सफर करने के बाद और इतनी कड़ाके की ठंड में, जबकि मैं खुद बता रहा हूँ कि अंदर मैंने गरम जो है टी-शर्ट पहनी हुई है, फिर उसके ऊपर एक गरम एक और मैंने बनियान पहनी हुई है, फिर उसके ऊपर एक जर्सी पहनी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत कड़ाके की ठंड लग रही थी और मुझे ये लग रहा था कि रात को कैसे होगा। लेकिन अब मेरी ठंड शायद दूर हो चुकी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे पिताजी की उम्र के जो है खुद सिर्फ बनियान में जो है और इतना लंबा सफर। इट्स अमेजिंग। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये वो किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का दर्द है जो उनको आगामी दिख रहा है कि इस बिल से क्या होने वाला है, उसके विषय में बात करेंगे। क्यों आना पड़ा सर आपको इस कंडीशन में, इस तरह से, और क्या मैसेज देना चाहोगे सर पूरे हिंदुस्तान को? ये जो फ्लैग है ना, शहीदों का फ्लैग है, इसको शायद सिंहों का, शहीदों का झंडा बोलते हैं। मैनू इदा लग रहा है भी गौरमेंट जी अन्नी हो गई है, बोली हो गई है, बिल्कुल मतलब वो कुछ नहीं करना तो जू नहीं सर करे। हुण जिहड़ा शहीदी फौजां नाल आनी शुरू हो गई, ये मैं नहीं आया। गुरजीत सिंह झांपर मेरा नाम है, पिंड का नाम, पर मैनू लगता मैं आप नहीं आ सकता। सच्ची गल पूछे ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਧੂਣੀਆਂ ਪੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ। 70 80 90 80 ਇੱਦਾਂ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। गुरु साहब का फरमान है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज साढ़े 10वें पातशाही का, सच कहो सुन लियो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रप आयो। इत्थे जो प्रेम झलक रहा, सद्भावना झलक रही है, एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, सेवा करने की भावना है, जो हमारे इंडिया की स्पिरिट है, आज मेरे को यहाँ दिख रही है। आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम इंडियन। एवरीबॉडी लाइक टू बी इंडियन राइट नाउ, but the government, the parties want to always divide and rule. Now people understand these all spiritual powers they are helping us to win. This is a win-win position. I think someday Modi government will be go. Okay sir, if not agree with this all matter government, so what your next step and what's the Kisan's next step, sir? Most probably we are going to win. There is no next step. This is the final. This is the final step. Yeah, win. Yeah. Absolutely. देखिए, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ आप देख रहे होंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये गुस्सा, ये जो विरोध प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं ये जो भावना है, चेहरे से इमोशंस है, दिल में गुस्सा है इन तीनों
बिलों के खिलाफ, क्योंकि लग रहा है क्योंकि जो 80% जो किसान है, 80% जो देश की जनता है वो किसानी के ऊपर है डिपेंड, और पूरा देश कहीं ना कहीं हर प्रोफेशन किसान के ऊपर डिपेंड है। पहली प्रायोरिटी बेसिक नीड लोगों की खाने की है। अगर शायद मैंने भी खाना ना खाया होता तो इतना नहीं बोल पाता, ये भी किसानों की देन है। अब समझने वाली बात है कि हमें और आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इस सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छा बात है। नज़दीक से आएंगे क्योंकि पीछे से एक इंडिकेशन आया। जी सर बताएं। मैं यहाँ पे स्पेशली जो धरने पे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, भारतीय किसान यूनियन, ऑल 32 एंड मोर दैन 500 ਜਿਹੜੀਆਂ इंडिया दी सारियां हो गई, महाराष्ट्र से दुबे साहब की मैं देखता रहा हूँ। सर विदेशों में भी हो रहा है सर, विदेशों में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे दिस इज गोइंग टू इनटू द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। मे बी होप सो। या इस तरह ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਏਕਤਾ ਦਾ। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आप कुछ नारा लगाना चाह रहे थे? हाँ, मैं एक ना किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इन्होंने तो अपनी एकता दिखा दी, लेकिन हिंदुस्तान के घरों की रजाइयों के अंदर बैठे हुए इन्होंने तो अपनी एकता दिखा दी कहीं ना कहीं, लेकिन रजाइयों में बैठे हुए हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम आप यहाँ नहीं आ सकते तो एक अंगूठा तो दबा ही सकते हैं शेयर के लिए, और देश के कोने कोने तक तो पहुँचा ही सकते हैं। तो एक अंगूठा दबाइए, शेयर कीजिए और पहुँचाइए इनकी आवाज़ देश के कोने कोने तक, और बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू के साथ।